बहुत समय पहले राजस्थान के एक बड़े से गांव में एक रहस्यमयी कहानी थी। इस गांव का नाम था मोरवन। यहाँ एक सुंदर नदी बहती थी जिसे लोग नील सरिता कहते थे। गांव के पास ही एक विशाल राजस्थानी महल था जो गांव वालों के लिए हमेशा से ही रहस्य बना हुआ था। कहते हैं कि इस महल का निर्माण वर्षों पहले एक शक्तिशाली राजा ने किया था और अब वहां केवल उनका पुत्र राजकुमार अर्जुन अपने मित्रों के साथ रहता था। राजकुमार अर्जुन एक वीर और साहसी योद्धा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि महल में कुछ ऐसा है जो उससे छुपा हुआ है। उसके मित्र, जिनमें वीरेंद्र, संजय और माधव थे, हमेशा उसके साथ रहते थे और उसकी हर बात को समझते थे। गांव वालों का कहना था कि महल में कोई राज छुपा है और वो राज तभी खुलता है जब पूर्णिमा की रात आती है और महल के पास स्थित नदी में चांद की किरणें पड़ती हैं। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। साधु ने गांव वालों को बताया कि उसने इस महल के बारे में कई बातें सुनी हैं और वो जानता है कि इस महल में कुछ ऐसा है जो सदियों से एक राज बना हुआ है। साधु के अनुसार इस महल के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है जो नदी के पानी से जुड़ा हुआ है और केवल वही इस दरवाजे को खोल सकता है जिसमें सच्चा साहस और निष्ठा हो। राजकुमार अर्जुन को यह बात सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उसने अपने मित्रों से कहा कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। पूर्णिमा की रात राजकुमार अर्जुन और उसके मित्र महल के तहखाने में पहुंचे। जैसे ही चांद की किरणें नदी में पड़ी, एक चमकदार रोशनी महल के तहखाने तक पहुंची और गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे उन्हें एक विशाल कमरा मिला जहां पर एक सुंदर काले घोड़े की मूर्ति थी। साधु ने बताया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है। जिस दिन महल का असली वारिस इस मूर्ति को छू लेगा, वह घोड़ा जीवित हो जाएगा और उसे एक रहस्यमयी यात्रा पर ले जाएगा। राजकुमार अर्जुन ने साहस करके घोड़े की मूर्ति को छुआ। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वह घोड़ा जीवित हो गया और बोलने लगा। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें उस यात्रा पर ले जाऊंगा जो इस महल का असली राज खोल देगी। लेकिन ध्यान रखना, इस यात्रा में केवल वही सफल होगा जो अपने दिल में सच्चाई और निष्ठा रखता हो। जब राजकुमार अर्जुन और उसके मित्र घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं, तो उन्हें रास्ते में कई अनजान संकेत और रहस्यमय चिन्ह दिखाई देते हैं। घोड़ा कभी जंगलों के घने रास्तों पर ले जाता, तो कभी सुनसान पर्वतों के ऊपर। रास्ते में वे एक पुरानी गुफा पर पहुंचते हैं जहां साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। साधु अर्जुन को बताता है कि यह गुफा उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसके अंदर एक प्राचीन द्वार है जो उस रहस्य का रास्ता खोल सकता है जिसका पता करने के लिए अर्जुन निकला है। लेकिन साधु उसे चेतावनी देता है कि इस द्वार को पार करना खतरनाक हो सकता है और इसके पार जाने वाला व्यक्ति वापस लौटकर नहीं आता। राजकुमार अर्जुन अपने मित्रों की ओर देखता है, पर उसके मित्र भी उलझन में हैं। वह सोचता है कि क्या वह इस खतरे का सामना करेगा या नहीं। साधु अर्जुन को कहता है, यहां से आगे जाने का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। तुम्हारा हर कदम इस रहस्य की गहराई में जाएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम वापस लौट सकोगे। राजकुमार अर्जुन अपने साहस को संजोकर गुफा के द्वार की ओर बढ़ता है। उसके मन में कई सवाल होते हैं और उसका हर कदम उसे अंधेरे में और गहरे ले जाता है। उसके मित्र बाहर ही उसका इंतजार करते हैं और गांव वाले भी बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करते हैं। जैसे ही अर्जुन गुफा के गहरे अंधेरे में प्रवेश करता है, एक चमकदार रोशनी का धुंधलापन दिखाई देता है और अचानक एक धुंधली सी आवाज आती है, तुम जिस रहस्य को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही भीतर है। इसके बाद अर्जुन की क्या यात्रा हुई, उसने क्या खोजा और क्या वह वापस गांव लौट सका, यह किसी को नहीं पता। उस रात के बाद अर्जुन, उसके मित्र और वह रहस्यमयी घोड़ा किसी को भी कभी दिखाई नहीं दिए। गांव के लोग आज भी पूर्णिमा की रात को उस महल की ओर देखते हैं जहां चांद की किरणें महल की ऊंची दीवारों पर चमकती हैं, मानो अर्जुन के अदृश्य होने का संकेत दे रही हों। और इस तरह गांव में यह रहस्य आज भी जीवित है। लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि अर्जुन ने उस यात्रा में क्या देखा, लेकिन उसका सच क्या था, यह कोई नहीं जान सका।